तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका छोटा भाई गौरव ठाकुर। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा होगी सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सरकारों की कुछ रूल और नियम, कुछ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में। तो दोस्तों, इतनी समय मुद्दा चल रहा है एक सरकार की तरफ से सन 2026 में अभी आया है कानून, जिसका नाम है यूजीसी, जिसको हम प्यार से काला कानून कहेंगे। तो गाइस, स्वर्ण जात के लोगों ने कितना दान किया देश के बारे में, ठाकुर पंडित और भी जो हमारे सामान्य वर्ग में आते हैं, देश के लिए कितना कुछ किए, कितना कुछ सहा। तो आप सब जानते हो, आरक्षण की भीख दे ही रहे हैं 76 साल से। तो अभी तक क्या रूल था स्कूलों में कि अगर स्वर्ण समाज के लड़कों के ऊपर कोई झूठी FIR करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन होती थी। अगर वो झूठी कार्रवाई में पकड़ा जा रहा है, झूठी शिकायत किया है, तो जांच होती थी। लेकिन ये जो यूजीसी नया कानून आया है, यूजीसी बिल पास हुआ है, तो मैं सबसे बोलूँगा भाई, इसका विरोध करें। और अपने, अभी तक हम लोग धर्म के लिए लड़ रहे थे, अब पहले अपनी जात के लिए लड़े सब। क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण ने जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन किया, आज वही पार्टी हमें मुंह के बल गिराना चाहती है। बराबरी करनी है, आपने आरक्षण मांगा, हमने आरक्षण दिया। हमारा कोई लड़का अगर स्कूल पढ़ने जाता है, कोई नौकरी के लिए अगर एक सीट खाली है, उसके 90% तेज बने हैं, 90 अंक आए हैं, और एक ST के लड़के के 30% आए हैं, तो 90 अंक वाले को हटा दिया जाता है और 30% वाले को नौकरी दे दी जाती है। तो इतनी भीख तो हमने दी है। और बीजेपी पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया था, तो बीजेपी ने योगी बाबा को हराने के चक्कर में ऐसे रूल, ऐसे नियम लाए हैं, क्योंकि ताकत से उन्हें हराया नहीं जा सकता, लड़के उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने की है। तो आप लोगों से निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है, अपने लिए नहीं लड़ सकते हो, आपके फ्यूचर तो बर्बाद ही हुए हैं आरक्षणों के चक्कर में, तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ें और आवाज़ उठाएं। जिस समाज ने देश को एकजुट करने में, देश को बचाने के चक्कर में अपने आप को जला दिया, अपने घरों को जला दिया, देश को उजेला देने के लिए अपने घरों को जलाया है, आज उसी के साथ इतना अन्याय हो रहा है। तो सबको हाथ उठाना चाहिए। अगर ऐसे कानून इस देश पे पास हो जाएंगे दोस्तों, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें गाली देंगी, शर्म करेंगी कि हमारे लिए 1% हम लड़ नहीं पाए, बोल नहीं पाए। तो आप सभी से निवेदन है कि आवाज़ उठाएं, आज अपनी जाति के लिए आवाज़ उठाएं। धर्म के लिए तो आप सदियों से लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है अपनी जाति से जाति के लिए लड़ने की। तो आप सब आवाज़ उठाएं और लड़ें। और मैं यही निवेदन करूंगा स्वर्ण समाज के लोगों से कि कब तक आप ये सब लोगों के लिए, ये सब पार्टियों के लिए चादर बिछाते रहेंगे। अब आपको खुद अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए, भले ही हार हो कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे। और योगी बाबा के खिलाफ़ जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि अगर इस बार योगी बाबा जीत रहे हैं, वो सभी जानते हैं कि योगी बाबा 100 में 100% योगी बाबा को ही यूपी में आना है। अब की बार उनका 10वां मुख्यमंत्री का चुनाव है, और वो जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता। तो उनकी कुर्सी छीनने के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई है। बराबरी होती है, तो अगर आपकी हाइट 4 फीट है और मेरी 5 फीट है, तो बराबरी करनी है तो जिसकी 4 फीट है उसके नीचे पत्थर रखिए, उसे ऊंचा कीजिए। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा दोस्तों। हमारे साथ बराबरी करने के लिए सीधा हम 5 फीट 1 फीट बड़े हैं, तो सीधा हमारी गर्दन काटी जा रही है। हमारी आने वाली पीढ़ी रोएगी बैठ के। कल का हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा, वो तो आप यूजीसी बिल देख के, पढ़ के ही समझ सकते हो। कि अगर किसी ने आपके बच्चों के ऊपर झूठी कंप्लेन कर दी, सब जानते भी होंगे कि वो झूठी कंप्लेन है, तो आपके खिलाफ़ मुकदमा हो जाएगा, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा।
और 1% की जांच नहीं होगी कि एक बार जांच करें कि भाई ये जो कंप्लेन हुई है सही हुई है या झूठी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं। इस समाज में आप लोगों को जानबूझकर टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि आपका गर्म खून है ही। आपको जानबूझकर टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि आज तक कोई ताकत से आपको झुका नहीं पाया। तो आपके खिलाफ़ इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और यही संविधान का बहाना पाके, संविधान की आड़ पे और हिंदुत्व का नाम लेके कैसे आप लोगों के बीच में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जागो और अपने आप को बचाओ। बहुत बचाया आपने देश, बहुत बचाया सबको, अब अपने आप को बचाने की कोशिश है। तो आशा होगी सबको ये वीडियो को समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी अपने धर्म के लिए तो हुंकार आप भर ही रहे हैं। अगर आप लोगों से बोला जाए कि इस देश को अभी कुछ स्वर्ण समाज के लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने हमारा शोषण किया है, ये किया है, वो किया है, तो एक बार इनसे पूछो कि देश को बचाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका था। जिन्होंने इनका शोषण किया गाइस, उसके बारे में 1% नहीं बोल पाते। मुगलों ने इनका शोषण किया, अंग्रेज़ों ने इनका शोषण किया। तब अंग्रेज़ों को किसने भगाया? स्वर्ण समाज के लोगों ने। मुगलों को मार पीट के किसने भगाया? स्वर्ण समाज के लोगों ने। मोहम्मद गौरी को किसने पीटा, कुत्ते जैसे मार के भगाया? पृथ्वीराज चौहान। वो कौन थे? स्वर्ण समाज से थे। अकबर को कुत्ते जैसा मार के किसने भगाया? महाराणा प्रताप। वो कौन थे? स्वर्ण समाज से थे। अब इनसे पूछो इन्होंने किसको मार के भगाया। इनको बचाने के लिए अपनों का घर जलाया है क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, स्वर्ण समाज के लोगों ने। आज उन्हीं के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो सभी से निवेदन है कि जागें और अपनों को जगाएं, और यूजीसी बिल के खिलाफ विद्रोह करें। और अगर ये पास हो गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। आप घर से निकलने लायक नहीं बचेंगे। घर से निकलेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस सामने वाले आदमी से मैं बात करूं या ना करूं। कहीं बहस हो गई तो ये हमारे ऊपर झूठा मुकदमा चलवा देगा, शिकायत कर देगा। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे साफ पता चलता है कि ठाकुर पंडित को झुकाने में, स्वर्ण समाज के लोगों को झुकाने में साजिशें कैसी रची जा रही हैं। हाँ, अगर स्वर्ण समाज के लोग तुम्हें सरताज पहना सकते हैं तो ज़मीन पे मुँह केवल गिरा भी सकते हैं। तो मैं तो यही आखिरी बार जाते जाते वीडियो से निवेदन